हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, बीते दिनों बीपीएससी के द्वारा अपने मेंस एग्जामिनेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे गए हैं। यह जीएस थर्ड पेपर के रूप में एसए का पेपर ऐड ऑन किया है। इसके साथ साथ इनके द्वारा जो मेंस की फॉर्मेटिंग थी क्वेश्चन पूछने की, उसमें भी चेंजेस लाए गए हैं। जो प्रथम नंबर प्रश्न होगा, दैट मीन्स जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड का, ये शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दिए गए समय में इन सारे प्रश्नों को आपको जो है लिखना होगा। और इसके साथ में जैसे कि मैंने बताया कि एसए का पेपर भी ऐड ऑन हुआ है। तो पहले मैं जैसे कहते आ रहा था कि बीपीएससी के ओवरऑल प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स का जो है 85 to 90% का हिस्सेदारी है। अब मैं कह रहा हूं ये 90 to 95% की हिस्सेदारी हो गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन और करंट अफेयर्स पे कमांड। यदि आप बीपीएससी के लिए सीरियस कैंडिडेट हो और बीपीएससी को ओवरऑल क्रैक करके आप अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करना चाहते हो माय डियर फ्रेंड, तो यह वीडियो आपके लिए है। और नॉट इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, ये यदि आपका मेंस जो बीपीएससी जो है आपका ओवरऑल टारगेट है, और ये इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा और बीपीएससी का प्रिपरेशन और बीपीएससी का प्रिपरेशन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है, बनिस्बत इसके कि यूपीएससी थोड़ा सा वास्ट सिलेबस को अपने आप में समाहित किए हुए है। वहीं बीपीएससी जो है उससे कम सिलेबस को कम सिलेबस के साथ अधिक डायनामिज्म अपनाया हुआ है अपने सिलेबस में और अपने ओवरऑल पूरे प्रिपरेशन में। तो ये दोनों एग्जामिनेशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कि करंट अफेयर्स पे आपका कमांड कैसे होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। यदि इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ जो कि यूएसए आर्मी में कमांडर रह चुके हैं, इनका गल्फ वार में काफ़ी ज़्यादा योगदान था। इनका एक कथन था कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लेड इन वॉर। मतलब कहने का मतलब कि यदि शांति काल में आप ज़्यादा मेहनत करते हो, ज़्यादा पसीना बहाते हो, तो वहीं युद्ध काल में आपको कम खून बहाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लेके कुछ दिन पहले आयोग के चेयरमैन साहब के द्वारा भी ट्वीट किया गया था कि जब शांति पीरियड होता है, एग्जामिनेशन दैट मीन्स दूर होता है, तो बच्चे थोड़ा सा वैसे कूल माहौल में आ जाते हैं, कूल माइंड हो जाता है उनका, थोड़ा सा अनुशासन से डेविएट कर जाते हैं। लेकिन वहीं बच्चे जो सीरियस कैंडिडेट हैं, इस जो शांति पीरियड है इसमें अधिक डेडिकेशन के साथ और अधिक शालीनता और अनुशासन के साथ अपने सिलेबस को कवर करने में लगे होते हैं और मेंस का प्रिपरेशन करते हैं और ओवरऑल एग्जाम को क्रैक कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये आप ही के लिए है। सबसे पहले मैं किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपका टेम्परामेंट कैसे होना चाहिए। तो हियर वी आर पार्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स को लेके आपका टेम्परामेंट कैसे होना चाहिए। टेम्परामेंट का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा क्रोधित रहो, ये रहो, वो रहो। मतलब एक ऐसा ये शब्द है, थोड़ा सा भयावह लगता है उच्चारण करने में। टेम्परामेंट मतलब आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए करंट अफेयर्स को लेके, ओवरऑल व्यक्तित्व आपका कैसा होना चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परामेंट में बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। प्री इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ मेंस नाउ। अभी जो मेंस का सिलेबस चेंज हुआ है, जो ट्रेंड चेंज हुआ है, इस सिनारियो में, इस माहौल में प्री जो है अब मेंस का बाय प्रोडक्ट हो गया है। यदि ओवरऑल आप मेंस का ढंग से प्रिपरेशन कर लोगे तब आपका प्री यूं ही हो जाएगा हंसते खेलते। ठीक है, थोड़ा बहुत 1-1.5 महीना पहले जो है थोड़ा सा डेडिकेट करना होगा फैक्ट्स वगैरह को मगअप करने में। ओवरऑल जो एनालिटिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको आराम से आप कर लोगे और 1-1.5 महीने का मेहनत जब संकलित हो जाएगा तो आप आराम से प्री भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अब प्री और मेंस का कोई सेपरेट, आप ये मत सोचना कि सेपरेट हम तैयारी करेंगे, पहले प्री कर लेते हैं, प्री पास करने के बाद मेंस करेंगे। आपका प्री तभी निकलेगा जब आपको मेंस पे पूरा कमांड होगा माय डियर फ्रेंड। इस चीज़ को आप गांठ बांध के रख लेना। उसके बाद आप भले ही कितना भी मेहनत कर लो, आपका प्री जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे लक वगैरह साथ देगा तभी होगा। और अदरवाइज ये अप्रोच जो है प्री प्लस मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच, यही सही अप्रोच है यदि मैं स्मार्टली मेहनत करके और एग्जाम को कम समय में क्रैक करना चाहते हो तो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये टेम्परामेंट का आपका एक स्वभाव बन जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ किसी भी टॉपिक को आप केवल प्री और फैक्ट्स मगर के रूप में, मतलब फैक्ट्स हंटर के रूप में मत देखो। इसे देखो कि ये जो फलाना टॉपिक है, जैसे मैंने कल एक न्यायपालिका पे, कॉलोजियम सिस्टम पे मैंने एक केस स्टडी दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था द हिंदू का। तो वैसे किसी भी टॉपिक को पढ़ो, कोई न्यूज़ आ रहा है तो उसको पूरा होलिस्टिक
होलिस्टिक विजन में एनालिसिस के साथ पढ़ो, तो आपका प्री और मेंस दोनों तैयार होते रहेगा। इसके साथ साथ ऑलवेज लुक इनटू द PYQ बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट आपको हमेशा देखते रहना चाहिए, उसमें झांकते रहना चाहिए, उसको खंगालते रहना चाहिए। बीते 2-3 सालों में BPSC के द्वारा मेंस एग्जामिनेशन में किस तरीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितना डायनेमिक अप्रोच के साथ पूछे गए हैं। यदि 67th BPSC मेंस की बात करो तो सेकंड पेपर में जो इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी का प्रश्न था, ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक था। इसमें हर एक प्रश्न में बिहार स्पेशल प्लस इकोनॉमिक प्लस ज्योग्राफी मेरे हिसाब से था। एक दो ऐसे एक या दो का ऐसे प्रश्न होंगे, ओवरऑल 4 ही प्रश्न हैं, लेकिन ऐसा एक ही प्रश्न होगा जिसमें इन तीनों का इंक्लूजन नहीं होगा। तो आप देखो कितना ज़्यादा डायनेमिज्म है, और इसमें ये तो स्टैटिक पोर्शन है ही, साथ में ये करंट अफेयर्स का भी पोर्शन है। तो कम से कम 4 आयामों के साथ जब आप इसको पढ़ोगे तो ये 4 आयाम के साथ, मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ, ऐसे कहने से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि इंक्लूसिव पढ़ाई कैसे की जाती है। इंक्लूसिव स्टडी, करंट अफेयर्स को लेकर आपका इंक्लूसिव स्टडी जो है किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते रहोगे, उसके बुकलेट को खोल खोल के कि फलाना टॉपिक पे इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था। तो BPSC का ओवरऑल, जब आपको गेम जीतना है, जब आपको कोई वार जीतना है ना, जब युद्ध में जो आपका विपक्षी होता है उसके सोच से एक कदम आगे चलोगे, तभी आप उसको छका पाओगे, हरा पाओगे और ओवरऑल युद्ध के मैदान में विजय श्री की माला पहनोगे। अन्यथा चीजें जब उससे आप पीछे रहोगे तो वो आप पर हावी ही रहेगा हमेशा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। बी टफ ऑन योर सेल्फ। बी टफ ऑन योर सेल्फ का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को मार रहे हो जहां पर कोई गलती हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। कहने का मतलब सेल्फ क्रिटिकल होना चाहिए, आत्म मंथन हमेशा करते रहना चाहिए। अपना डेली का लक्ष्य टारगेट करो और डेली इसको क्रिटिकली एनालाइज करो कि आज मेरा अचीवमेंट क्या रहा, या किसी टॉपिक को मैं किस तरीके से समझ रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ। जब ये आप में टफनेस आ जाएगी ना, अपने आप का आत्म अवलोकन करने लगोगे, आत्ममुग्धता से बच जाओगे, तब आप सफलता सुनिश्चित है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आपने देखा होगा कि संतुष्टि उनमें आ जाती है, तो संतुष्टि यहाँ पे आपकी सफलता के आगे रोड़ा बन सकती है। तो संतुष्ट कभी नहीं होना है, असंतुष्टि हमेशा, प्यास रहना ही इस चीज़ को लेके कि हाँ मैं कुछ नया सीखूं, कुछ नया सीखूं, आपके सफलता का द्योतक है और यही आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ किल द फियर ऑफ फेलियर, ये 4 टेम्परामेंट, किल द फियर ऑफ फेलियर मतलब असफल होने का डर आपको कैसे खत्म होगा। तो ये डिटैचमेंट ऑफ ये आपको ऐसे सफलता जो होती है ना, उसके बाद का जो ग्लोरी होती है, ग्लैमर होता है, उससे डिटैचमेंट कर लो अपने आप को। सफल होना असफल होना वो आपके हाथ में नहीं है। आप इस चीज़ को ठाने हो कि मुझे BPSC क्रैक करना है, तो 100% एफर्ट देना। जो भी आपके पास संसाधन है, जो भी आपके पास समय है, जो भी आपकी जवानी है, सब इसमें खपा रहे हो 2-3 सालों तक, तो जाके जो है आप BPSC आराम से क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का यदि इन शॉर्ट यदि कहूँ तो ओवरऑल डेडिकेशन चाहिए आपको, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं कि कैसे हमें मेंस के लिए या प्री के लिए करंट अफेयर्स को टारगेट करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिफाइन द सोर्सेज। सोर्स डिफाइन करना अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब अत्यावश्यक है, समय की डिमांड है, क्योंकि जहाँ पे ऑनलाइन माध्यम आप खोलोगे तो ये बाढ़ है, सागर है। आपका यहाँ पे डेविएशन के चांसेस बहुत हैं। BPSC में बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो मेरे को ये लगता है कि बहुत मतलब 98% लोग ऐसे हैं जिनको BPSC की खुद की समझ ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मतलब उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, बस उनका अप्रोच के बारे में बता रहा हूँ कि अप्रोच गलत है। अभी भी MCQ अप्रोच के साथ बच्चों को पढ़ा रहेंगी, इतना MCQ, इतना 1000 MCQ। आपको 1000 MCQ नहीं करनी होती है, बस अपने जो लर्निंग है, आपने जो सीखा है उसको टेस्ट आउट करने के लिए, कहीं आप गलतियां तो नहीं कर रहे हो। 100-200 किसी भी सब्जेक्ट में लेके 200-400 यदि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो वहीं आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा आपके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। सोर्सेज डिफाइन करना बहुत ही आवश्यक है, लिमिटेड सोर्स के साथ, क्योंकि देखिए GS फर्स्ट, GS सेकेंड और GS और essay पेपर, अब तीनों का इंक्लूजन हो गया। तो मैं बता रहा हूँ ना, करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो गया है। इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में, इस टाइम स्पैन में आपको सोर्सेज डिफाइन करना अत्यावश्यक है। इसमें आपको डेली एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना है और एक लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना है। लोकल न्यूज़पेपर ये नहीं कि फलाना जगह मारकाट हो गया और
फलाने की बकरी या फलाने की मुर्गी फलाने के यहाँ जाके अंडा दे दी, उसको लेके झगड़ा हो गया, उसकी मुर्गी उसने काट ली। ऐसे बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, न्यूज़ होते हैं। तो इन सारे न्यूज़ से बचना है, आपको एडिटोरियल एनालिसिस करना है, गवर्नमेंट का कोई प्लान आ रहा है उसका एनालिसिस करना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नेशनल न्यूज़पेपर और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल कह रहा हूँ, नेशनल में इंटरनेशनल भी न्यूज़ आते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मान लीजिए कि आपने एक आर्टिकल पढ़ा द हिंदू का या जनसत्ता का, ये आर्टिकल है लगभग मान लीजिए 600-700 वर्ड में, तो आपका एक ऐसे नोटबुक होना चाहिए, स्क्रीन पर देखिए, ये नोटबुक होना चाहिए हर एक पार्टिकुलर सेक्शन का। जैसे आईआर पढ़ रहे हो या आपको साइंस एंड टेक का पढ़ रहे हो या नेशनल कोई पॉलिटी से डेवलपमेंट हुआ है या मतलब कुछ भी डेवलप कोई गवर्नमेंट का प्लान है, तो सबके लिए अलग अलग सेक्शन बटा होना चाहिए। या तो पतली पतली बुकलेट बना लो या एक ही मोटी बुकलेट में, नोटबुक में, उसमें सेक्शन जो फ्लैग होता है, फ्लैग लगा के मतलब चिन्ह लगा के किसी भी तरीके का, और उसको बांट लो, उसको सेक्शन वाइज बांट लो। और जो न्यूज आता है, जो पार्टिकुलर न्यूज आता है, डेली आप पढ़ रहे हो, उस न्यूज का 500 यदि शब्दों में आप किसी एडिटोरियल का एनालिसिस कर रहे हो, तो उसका कीवर्ड मुश्किल से 30-40 शब्दों में होना चाहिए उसका नोट, ठीक है। जब आप एक बार चीज़ों को समझोगे और उसका शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी, वो टॉपिक जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। आप शॉर्ट नोट्स तभी बना पाओगे जब आप चीज़ों को, आप किसी भी टॉपिक को ढंग से समझ पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नोट्स मेकिंग जो है आप बहुत ही अत्यावश्यक है। पहले भले आप ना मतलब करते हो, लेकिन अभी ज़रूरी है, क्योंकि मेंस का जैसे जैसे डायनामिज्म बढ़ते जा रहा है, डायमेंशन बढ़ते जा रहा है, वैसे ही आपका बार बार किसी टॉपिक का रिवाइज करना, उस पर कमांड रखना, ये समय की अनिवार्यता है, समय की डिमांड है, ठीक है। और अलग अलग सेक्शन में नोट्स, अपना नोट्स तैयार करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप 69 बीपीएससी आपका टारगेट है और आप रियली में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बहुत मिनिमम चार्ज में हम काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक अप्रोच के साथ, साइंटिफिक वे के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। मात्र 551 रुपये में हमारा ये संधान द एम बैच शुरू हो चुका है, 69 बीपीएससी फाउंडेशन बैच। इसमें प्री और मेंस को टारगेट करके, मेंस बेसिक मतलब स्टैटिक पोर्शन में मेंस का सब तैयार करा दूंगा आपको, बस करंट अफेयर्स, एडवांस और ऐसे राइटिंग वगैरह ही रह जाएगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सअप ऑन, ये हमारा नंबर है 9810 63 8805। एक और नंबर है 97 170 58 805। इस दोनों नंबर में से किसी पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो और हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। उसके साथ साथ मान लीजिए कि आप जैसे हिंदी मीडियम के छात्र हो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ पाते हो, तो हमारा जो है जल्द ही एक वीकली शो आ रहा है, मतलब जिसमें हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, जो इन न्यूज़पेपर में दिया होगा या पीआईबी में दिया होगा या मतलब किसी और वेबसाइट से हम उठा के आपको ये न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। मतलब मल्टीपल सोर्सेस थे, कोई मतलब न्यूज़पेपर मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं, मल्टीपल सोर्सेस है, जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट, जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट होगी, वहां से उठा के जो है हम पूरे एक सप्ताह का डेवलपमेंट सप्ताह के लास्ट में करेंगे। तो आप हमें, यदि इफ यू आर न्यू, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा शो जल्द ही आ रहा है, किशन गज की चाय, एवरी संडे मॉर्निंग में हम आपको ये चाय पिलाएंगे करंट अफेयर्स की, एडिटोरियल एनालिसिस की, ताकि आपका अप्रोच जो है करंट अफेयर्स को लेके और आपकी समझ जो है दिन प्रतिदिन गहन होती जाए और आप अंततोगत्वा चीज़ों को आराम से समझ के और उसे क्रैक कर सको, बीपीएससी को क्रैक करके आप अपना लक्ष्य हासिल करो और देश दुनिया में नाम कमाओ, राज्य की और देश की सेवा करो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो पूरे वीडियो को मैं समअप करना चाहूँगा कि देखिए आपका टेम्परामेंट कैसे होना चाहिए, मैंने बता दिया। प्री इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मेंस नाउ, ऑलवेज लुक इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बी टफ ऑन योर सेल्फ, दैट मीन्स सेल्फ एग्जामिनेशन करना, सेल्फ क्रिटिकल होना जो है बहुत अनिवार्य है इस फील्ड में, यदि एग्जामिनेशन को आप क्रैक करना चाहते हो। किल द फियर ऑफ फेलियर, बहुत लोग इसलिए फेल कर जाते हैं कि उनको फेल का डर होता है, हालांकि उनका प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। इसके साथ साथ आपको सोर्सेज डिफाइन करनी है कि कहाँ से न्यूज़पेपर पढ़नी है। इसके बाद जो भी आप पढ़ रहे हो उसका मतलब कोशिश करो कि बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही कंसाइज वे में उसका नोट्स बनाओ हर एक सेक्शन का, जैसे आईआर का अलग बनाओ, इंटरनेशनल और साइंस एंड टेक का अलग बनाओ, इकोनॉमी का अलग बनाओ, ज्योग्राफी का अलग बनाओ, पॉलिटी का अलग बनाओ, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है करंट अफेयर्स में सेक्शन वाइज उस सबका अलग अलग बनाओ, ठीक है।
इसके साथ साथ हमारा शो जल्द ही लॉन्च होने वाला है, वीकली एडिटोरियल एनालिसिस, जिसका नाम होगा किशनगंज की चाय। ट्रेलर बन चुका है, आपके सामने जल्द ही लेके मैं प्रस्तुत होऊंगा। आप सबके मतलब बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड था, तो ये था सारी चीज़ें। और यदि इस अप्रोच के साथ आप करंट अफेयर्स को तैयार करोगे तो आपका जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर और एस्से राइटिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता होगा और आप आराम से एग्जामिनेशन को क्रैक कर लोगे। बस इतना ही। आई होप कि जो चीज़ें मैं कन्वे करना चाहता था आप तक आसानी से पहुंच गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।